बेटा इस पार्ट में भी हम लोग हेलो एल्केन्स को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हेलो एल्केन्स आपने पढ़ा था। हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हेलो एल्केन के अलावा मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन पढ़ चुके थे। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि बेटा अगर कोई कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है तो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। अगर कोई कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, लाइक सभी पर हेलोजन है या सभी पर H अटैच्ड है, सभी बॉन्डेड जो है वो H से, सभी पर यहाँ पर H लगे हुए या हेलोजन लगे हुए हैं जिनकी वैलेंसी 1 होती है, अगर वो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं तो वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। अगर कोई कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है एक साइड, बची तो फ्री वैलेंसी पर वो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। इस हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर हम लोग हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन समझ रहे हैं है बेटा। तो अगर कार्बन से जो फ्री वैलेंसी है, इन चारों के चारों फ्री वैलेंसी पर अगर सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन से यहाँ पर अगर ऐसे एटम्स बॉन्डेड है जिनकी वैलेंसी 1 है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर यहाँ पर ये कार्बन जो है उसकी 2 वैलेंसी एक ऐसे एटम से ज्वाइंट है जो कि कैसा है, जो कि जिसकी वैलेंसी 2 है, या फिर कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड है और बची 2 फ्री वैलेंसी पर सिंगल एटम बॉन्डेड है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब हम लोग बात करें इथीन की, यहाँ का हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा, दोनों के दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होंगे क्योंकि ये कार्बन सिंगल डबल बॉन्ड से है और इसके जो 2 H हैं वो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे। तो ये केस यहाँ मिल रहा है तो sp2 है। इस कार्बन की भी बात करें, ये कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है और इसके जो H है वो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो ये दोनों ही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। सिमिलरली अगर किसी कार्बन की एक वैलेंसी सिंगल वैलेंसी वाले एटम से बॉन्डेड है और बची 3 वैलेंसी को कोई ऐसा एटम सेटिस्फाइड कर रहा है जिसकी वैलेंसी 3 है या वो कार्बन से ही बॉन्डेड है तो वो sp हाइब्रिडाइज होता है। और यही केस C डबल बॉन्ड C में देखने को मिलता है। एक एग्जांपल की बात की जाए तो अगर यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड C ये इथाइन है, ये इथीन था, ये इथाइन है, इथाइन के दोनों ही कार्बन sp हाइब्रिडाइज होंगे। क्लियर है? तो बेटा जब कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है या फिर उस पर चारों वैलेंसी उसकी ऐसे एटम से बैलेंस्ड हैं जो सिंगल वैलेंसी रखते हैं, जिनकी वैलेंसी 1 है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज हो गए। अगर कोई कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, बची 2 वैलेंसीज को सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड कर रहा है तो sp2 होता है। एक ट्रिपल बॉन्ड हो, बची एक वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड हो या दोनों ही डबल बॉन्ड से बॉन्डेड हो तो वो sp होता है। इस हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर ही हमारे पास कुछ यहाँ पर क्लासिफिकेशन है हेलो एल्केन का। बेटा हेलो एल्केन में यहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। एक होते हैं एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, एक होते हैं बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, एक होते हैं विनाइलिक हैलाइड और एक है एराइल हैलाइड। एराइल एलाइलिक हैलाइड बेटा जिस कार्बन पर हेलोजन है, अगर वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और उसके नेक्स्ट 2 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो तो इस कंडीशन को हम लोग एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। एलाइलिक हैलाइड क्या हुआ? जिस कार्बन पर हेलोजन है, इस कार्बन पर हेलोजन है तो वो sp3 हो और उसके नेक्स्ट 2 डबल बॉन्डेड हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो तो वो एलाइलिक केस है। एलाइलिक केस में जिस कार्बन पर हेलोजन है
वो sp3 और उसके दो अगले sp2 होंगे। यहाँ पर आपको पता है 2H लिख देंगे, यहाँ एक H, ये H बॉन्ड करना भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो ये sp3 उसके नेक्स्ट टू sp2 होना चाहिए, तो एलाइलिक है। इसका एक और हम एग्जांपल देख रहे हैं। अगर हम इस तरीके से लिख दें तो ये भी एलाइलिक है। यहां भी एक कार्बन है, यहां भी एक कार्बन है। इसका मतलब भी क्या हो रहा है, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड H भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, X भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। ये कार्बन sp3 होगा, इधर भी सिंगल बॉन्ड, दो H भी सिंगल में आएंगे और इस C के साथ जो X होगा वो भी सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा, तो ये sp3 है। और ये बता रहा है कि यहाँ भी दो कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है और इन पर दो H होंगे। तो कहने का मतलब ये है, ये भी वही केस है, इसको लिखने का इस तरीके से आपको सिखाया गया। तो ये कौन सा कंडीशन बन रहा है, एलाइलिक हैलाइड, क्योंकि ये sp3 है और ये भी क्या है बेटा sp2। ऐसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है ये, इसका मतलब है यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, तो ये क्या है, एलाइलिक केस है। सिमिलरली ये एक साइक्लो कंपाउंड है, साइक्लो, यहाँ पर 6 कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6, साइक्लोहेक्सेन। मैं आपको दो एग्जांपल और सिखाता हूँ। ये टोटल 4 कार्बन है, 4 कॉर्नर, 1 2 3 4, इसका नाम होता है साइक्लो। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। अगर आप 5 कार्बन ले लें तो इसका नाम बनेगा साइक्लोपेंटेन। चलो ठीक है, साइक्लोपेंटेन। अगर आप इसमें एक डबल बॉन्ड रख दें तो साइक्लोहेक्सेन था, पहले 6 कार्बन थे, साइक्लोहेक्सेन, अब हो गया साइक्लोहेक्सीन। और इस पर आप यहाँ पर एक CH2 से Br को बॉन्ड करते हैं सपोज, तो ये कार्बन sp3 होगा, इसके दो अगले sp2 हो गए, ये भी एलाइलिक केस हो गया। ये भी कौन सा केस हो गया, एलाइलिक। बेटा ये बेंजीन नहीं है, बेंजीन में भी 6 कार्बन होते हैं मगर उसमें अल्टरनेट फॉर्म में डबल बॉन्ड रहता है, उसके अंदर 3 डबल बॉन्ड रहते हैं, तो ये बेंजीन है। और ये क्या है, ये अकेला, अगर बॉन्ड अंदर ना हो तो साइक्लोहेक्सेन है, बॉन्ड लगाने से साइक्लोहेक्सीन है, तो ये एलाइलिक केस हो गया। मैं एलाइलिक की बात यहाँ फिर से बताता हूँ। जिस कार्बन पर हाइड्रोजन है वो sp3 और उसके दो अगले sp2 हो तो उसे एलाइलिक बोलते हैं। सेम केस ये है, सेम केस, ये तीनों ही एलाइलिक हैलाइड के एग्जांपल हैं। बेटा अगर यही कंडीशन बेंजीन रिंग के साथ हो, बेंजीन रिंग के साथ हो तो उसे बेंजाइलिक कहते हैं। सपोज ये बेंजीन है, बेंजीन का हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, बेंजीन के 6 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। अगर इस कार्बन पर CH2Br लिख दें तो बेटा ये कार्बन हो गया sp3 और इसके दो अगले कोई से भी ले लो, चाहे इधर आ जाओ चाहे इधर आ जाओ, sp2, तो ये भी इस कंडीशन को बोलते हैं बेंजाइलिक। एलाइलिक और बेंजाइलिक केस में सिमिलरिटी है कि जिस कार्बन पर हाइड्रोजन है वो sp3 है, उसके नेक्स्ट 2 sp2 है, लेकिन अगर वो एलिफेटिक चेन में है तो एलाइलिक, और ये कॉम्बिनेशन अगर बेंजीन रिंग के साथ है तो इसे बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। ठीक ऐसे ही बेटा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन है वो खुद sp2 हो और उसका अगला भी sp2 हो तो इसे विनाइलिक कहते हैं। एलाइलिक और विनाइलिक में क्या डिफरेंस है, एलाइलिक में जिस कार्बन पर हाइड्रोजन है वो sp3 है, उसके दो अगले sp2 है, जबकि विनाइलिक में जिस कार्बन पर हाइड्रोजन है वही sp2 है और उसका नेक्स्ट भी sp2 होना चाहिए। जिस कार्बन पर हाइड्रोजन है वो sp2, उसका नेक्स्ट भी sp2। यहाँ पर जिस कार्बन पर हाइड्रोजन है वो sp3 और उसके अगले दो sp2। यहाँ जिस कार्बन पर हाइड्रोजन है वो sp3, उसके दो अगले sp2, तो इसे एलाइलिक बोलते हैं। और विनाइलिक कब कहते हैं, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन है वो sp2 हो और उसका नेक्स्ट कार्बन भी sp2 होना चाहिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसी पर x को जोड़ दिया, ये शो कर रहा है कि इसी कार्बन पर हाइड्रोजन है, यहाँ दो कार्बन है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इसी कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये sp2 है और इसका नेक्स्ट भी क्या है बेटा, sp2 है, तो ये विनाइलिक है। इसका एक और एग्जांपल हम इसी तरीके से सीख सकते थे, ये साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लोहेक्सीन है और इस पर डायरेक्ट x जोड़ दिया, तो ये sp2 है तो ये भी sp2 है। तो ये विनाइलिक के हमारे पास 3 एग्जांपल हैं। विनाइलिक होता क्या है, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन है वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो और उसके अगला कार्बन भी sp2 होना चाहिए।
ये भी एग्जाम्पल विनाइलिक का है, ये भी एग्जाम्पल विनाइलिक का है। यहाँ जिस कार्बन पर हेलोजन है वो sp2 है, उसका अगला भी sp2 है। यहाँ भी यही है, जिस कार्बन पर हेलोजन है वो sp2 है, उसका नेक्स्ट sp2 है। जबकि एलाइलिक में क्या था, जिस कार्बन पर हेलोजन है वो sp3 है, उसके अगले दो sp2 है। लेकिन बेटा जब एलाइलिक का कंडीशन बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता है तो उसे बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। बेंजाइलिक हैलाइड में जो कार्बन है वो sp3 है जिस पर हेलोजन है, तो हेलोजन sp3 कार्बन से जुड़ा है, बट नेक्स्ट 2 कार्बन बेंजीन रिंग में है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो बेंजाइलिक हैलाइड है। अगर यही कंडीशन विनाइलिक वाला केस अगर एराइल हैलाइड कहना होता है, ये ऐसा ही होगा, बट ये डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा। ये बेंजीन है, आपको पता है बेंजीन रिंग का हर कार्बन sp2 है, डायरेक्ट इससे हेलोजन जोड़ दो तो ये sp2 हो गया और इसका नेक्स्ट भी क्या हो गया sp2, तो ये एराइल। विनाइलिक केस जब बेंजीन रिंग के साथ इस तरीके से अटैच होता है तो उसे एराइल पढ़ते हैं। चाहे विनाइलिक हो चाहे एराइल हैलाइड हो, दोनों में ही कार्बन हेलोजन जो है, कार्बन जो है जिससे हेलोजन जुड़ा है वो sp2 है, उसका नेक्स्ट भी sp2 है, इधर भी sp2 ही होगा। सेम यहाँ है, जिस कार्बन पर हेलोजन है वो sp2 है और अगला भी क्या है sp2। लास्ट बात बता रहा हूँ एक बार फिर से, एलाइलिक में जिस कार्बन पर हेलोजन है वो sp3, उसके अगले दो sp2 होना चाहिए। लेकिन यही केस अगर बेंजीन रिंग के साथ हो तो जिस कार्बन पर हेलोजन है वो sp3, लेकिन अगले दो sp2 वाले कार्बन है वो बेंजीन रिंग में है, तब इसे बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। विनाइल हैलाइड में जिस कार्बन पर हेलोजन है वो sp2 और उसका नेक्स्ट भी sp2 होना चाहिए, और अगर ये केस बेंजीन रिंग के साथ है तो इसे एराइल हैलाइड बोलते हैं। थैंक यू।